इतने हंगामे, प्रोटेस्ट और कोर्ट केसेस के बाद आज आया है एसआईआर का फैसला। क्या आपका नाम है फाइनल वोटर लिस्ट में, ये इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे। वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज दोपहर 2 बजे फाइनल इलेक्टोरल रोल रिलीज कर दिए हैं। बंकुरा में 1.18 लाख और नाडिया में 2.71 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं और इस खबर ने बंगाल में हलचल मचा दी है। क्या आपका नाम इस अपडेटेड लिस्ट में शामिल है और ये डिलीशन स्टेट के पॉलिटिक्स को कैसे हिला सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। वेस्ट बंगाल में आज 28 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनल वोटर लिस्ट रिलीज कर गया। ये लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बाद बनाई गई, जिसमें स्टेट के लगभग 7.08 करोड़ वोटर्स को वेरीफाई किया गया। बंगाल के 7 करोड़ लोगों को वेरीफाई किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा नाम है क्या नहीं, या कितनी डिलीशंस हुई हैं। अब देखो, इस प्रोसेस ने कई डिस्ट्रिक्ट्स में काफी बड़ा इंपैक्ट डाला है। बंकुरा और नाडिया जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में लाखों लोगों के नाम लिस्ट से डिलीट हुए हैं और नए वोटर्स ऐड भी किए हैं। पहले बात करते हैं बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में फाइनल फिगर्स की, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। बंकुरा से आई रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर शुरू होने से पहले टोटल इलेक्टोरेट थे 30,33,000 और ड्राफ्ट रोल के बाद सिर्फ बचे 29 लाख और फाइनल नेट रोल में लगभग 29,15,000, यानी करीब 1.25 लाख वोटर्स कम हो गए। और हेयरिंग और स्क्रूटिनी के बाद लगभग 4,000 एडिशनल नाम डिलीट किए गए, जबकि फॉर्म 6 के थ्रू कुछ हजार नए वोटर्स भी ऐड किए गए। पहले राउंड से ही वोटर्स के नाम काफी केयरफुली वेरीफाई किए गए और फाइनल लिस्ट में सिर्फ वेरीफाइड इलेक्टर्स ही इंक्लूड होंगे। यानी दर्शकों, एक ही डिस्ट्रिक्ट से 1.25 लाख नाम डिलीट कर दिए गए। तो अब आप सोचिए ये इलेक्शन पे कितना बड़ा असर डाल सकता है। इसके अलावा नाडिया डिस्ट्रिक्ट में भी बड़ी डिलीशंस हुई। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नाडिया में सिचुएशन और ज्यादा सेंसिटिव रही, क्योंकि ये बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है और यहाँ पर कई सारे और मुद्दे आ जाते हैं, स्पेशली बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स के। एसआईआर शुरू होने पर टोटल वोटर्स 44 लाख के पास थे और ड्राफ्ट रोल के बाद ये 42 लाख पे पहुंच गए थे और अब फाइनल वोटर काउंट है 41.5 लाख, यानी लगभग 3 लाख नाम डिलीट हो गए हैं, जो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। ये इंश्योर करता है कि लिस्ट में सिर्फ लेजिटिमेट और वेरीफाइड वोटर्स ही रहेंगे और 3 लाख नाम डिलीट कर दिए गए। दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो डिलीशंस हुई हैं, 2 ही डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5 लाख नाम डिलीट हो गए हैं, तो ऐसे में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो ये सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियल ईसी वेबसाइट पर जाएं, eci.gov.in, और स्टेट सेलेक्ट कर ले अपना वेस्ट बंगाल। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और असेंबली सेगमेंट चूज करें, अपना EPIC नंबर या नाम एंटर करके सर्च कर लें। अगर आपका नाम डिलीट हो गया है तो आप अपने BLO या ERO ऑफिस में संपर्क करके डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लेम फाइल जरूर कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका नाम है कि नहीं है। लेकिन दर्शकों, इस एसआईआर के पीछे सियासी माहौल कितना गर्म रहा, ये तो आप जानते ही हैं। थोड़ा बैकग्राउंड और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के तरीके से आपको समझाता हूं। ये 3 महीने का एसआईआर प्रोसेस काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में झड़प रही, स्ट्रीट प्रोटेस्ट और कोर्ट केसेस देखे गए। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को हाल फिलहाल अलर्ट पर भी रखा है। और अब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन अप्रूव हुआ है, कौन डिलीट हुआ है और कौन एडजुडिकेशन के अंदर है। इसका असर आने वाले वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2026 पर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और अब एसआईआर के बाद वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। तो बंगाल के वोटर्स के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल वोटर लिस्ट से पता चलेगा कि आपका नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं और कितने लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं। अब देखना यह है कि अपडेटेड लिस्ट स्टेट पॉलिटिक्स में क्या बड़ा इंपैक्ट डालती है, और अगर इन टोटल वेस्ट बंगाल में कई लाख वोटर्स के नाम डिलीट हो जाएंगे तो भैया क्या सियासत में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? ये सवाल सबके मन में है। अब दर्शकों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.